चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों नवंबर मंथली एग्जाम देखिए हो रहा है दोस्तों 25 नवंबर का, तो देखिए मैंने वायरल क्वेश्चन लेकर आया दोस्तों। पूरा का पूरा ओरिजिनल प्रश्न है इस वीडियो में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का आंसर बतलाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए, साथ में चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए आपका 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 250 नंबर का एग्जाम होगा, 117 विषय कोड होगा। तो चलिए हम आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सही विद्यार्थी मिलान कर लीजिएगा, अगर एग्जाम नहीं दिए हैं तो भी अच्छा, अगर दे दिए तो भी अच्छा, क्योंकि मिलान कर लीजिए दोस्तों। देखिए आपका पहला क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है कि प्रेस्टन आपकी बीमा क्या होता है। तो प्रेस्टन आपकी जो बीमा होता है दोस्तों, वो आपका ml के पावर -t होता है, यानी कि ml 0t के पावर -2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि कौन है, तो विस्थापन आपका बिल्कुल ही सदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम 36 परास के लिए दोस्तों प्रेक्षक का प्रोक्षण कोण होना चाहिए, यानी कि प्रेक्षक का दोस्तों जो प्रोक्षण कोण जो होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, 30-45 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यदि एम द्रव्यमान की एक वस्तु अर्थ वृत्तीय पथ पर एक समान गति से घूम रहा है, तो वस्तु का क्रिया के दोस्तों अभिकेंद्र बल है वो आपका क्या है, तो ये आपका दोस्तों क्या है, आपका अभिक्रिया के बल तो MY/R² होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों का आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है सब कुछ बताएंगे। देखिए 5 नंबर है कि रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए रॉकेट जो प्रक्षेपण है दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको याद रखना न्यूटन के गति नियम पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु को समय को दुगना कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी कि किसी वस्तु को समय को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी दोस्तों वो 9 गुनी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको बता देते इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पूरा आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग तो जानते ही होंगे गूगल को ओपन कर लेना और आपको यहाँ से एजुकेशन लेक्चर लिख देना है। देखिए आप लोग गूगल पर एजुकेशन लेक्चर लिखोगे तो ये वेबसाइट आएगा, ये वेबसाइट को आप लोग को सर्च कर देना है, यानी कि एजुकेशन लेक्चर लिख करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आएगा, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करके हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए ये आपका देखिए यहाँ पर आपका एजुकेशन लेक्चर लिखा हुआ है, यहीं आपका एजुकेशन लेक्चर यहीं सर्च करना है। थोड़ा सा नीचे हो गया तो यहाँ पर आप लोग देखोगे क्लास 11th IAC लिखा हुआ है, तो क्लास 11th IAC पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा नीचे आना है दोस्तों, यहाँ से लिखा हुआ है क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम सही विषय का पेपर, यहाँ से करें डाउनलोड। तो इस वाले लिंक पर आपको क्या क्लिक करना है, क्लास 11th सही विषय का पेपर करें डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए पूरा सब्जेक्ट का आ गया, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ से आप लोग फटाफट आइए डाउनलोड कर लीजिए। फिजिक्स सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट पूरा मैंने लिंक डाल रखा है, तो यहाँ से आप लोग आइए फटाफट डाउनलोड कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि एक देखो वहाँ से आप लोग गूगल से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब कुछ आंसर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और लिख सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन लगाओ, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। कहा जा रहा है कि एक विमीय पद गति की व्याख्या कर इनके चारों की आवश्यकता हो, इनके इनमें कितने चारों की आवश्यकता होगी। चलिए 7 का बी नंबर 2, 4 या 8, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि किसका विमीय सूत्र ml² के पावर -2। देखो ये आप लोग को 12th में काम ज़्यादा आता है विमीय सूत्र निकालने में, जो कार्य का होता है वर्ग का होता है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब दूध को दोस्तों हम मापते हैं तो माखन के अलग होने के कारण दोस्तों क्या होता है, यानी कि जो जब दूध को हम लोग मापते हैं तो उसका दोस्तों माखन का अलग होने का जो कारण दोस्तों वो आपका दोस्तों अभिकेंद्र बल है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों विषुवत रेखा पर कितना होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है विषुवत रेखा पर वो आपका कितना होता है, तो ध्रुव के समान होता है, तो इस बात को जरूर से याद कर, सॉरी यहाँ पर आपका न्यूनतम होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। देखो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया है, और दोस्तों कहा जा रहा है कि SI यूनिट में दोस्तों कुल कितने भौतिक राशि है। देखो SI यूनिट में अगर राशियों की बात करेगा तो 7 राशि होता है, ठीक ना, बात को जरूर से याद कर लीजिए। देखो एक माइक्रो कोण बराबर क्या होता है, एक माइक्रो कोण जो होता है दोस्तों कितना होता है, तो एक माइक्रो कोण दोस्तों 10⁻⁻6 मीटर होता है ना, और जीगा पूछेगा तो आपको पता होगा ये सब। चलिए ऑप्शन भी लगा लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जाए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर सेकंड में बदलने पर उसका मान क्या होगा, तो उसका दोस्तों मान क्या होगा। चलिए 14 का बहुत ही बढ़िया एकदम सी नंबर मोल मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी दोस्तों समय के समानुपाती तो वस्तु की चाल क्या होगी। तो देखो इसमें जो वस्तु की चाल होगी दोस्तों वो आपका स्थिर रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि कार में लगे दोस्तों स्पीडोमीटर किसका मान होता है। कार में लगे स्पीडोमीटर जो मान होता है दोस्तों तात्कालिक गति का होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए
7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी के त्रिज्या दोस्तों आर और द्वितीय त्वरण दोस्तों जी होगा तो पृथ्वी के सतह पर दोस्तों पलियान वेग का मान क्या होगा। तो इसका पलियान वेग का जो मान होगा दोस्तों √2 होता है, तो ऑप्शन सी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी पिंड का द्रव्यमान m और वेग भी हो तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगी। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान आपसे पूछा जा रहा है हाफ mv², ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। देखो शक्ति का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, तो वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि 90 मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिमान इतना द्रव्यमान करता है तो कोई लकड़ी की भारी दोस्तों घुटके के धांस करके 60 सेंटीमीटर दूरी चल करके रुक जाती है तो घुटके द्वारा दोस्तों लगने वाला अवरोधी बल दोस्तों क्या होगा। तो जो ये अवरोधी जो बल होगा दोस्तों वो आपका 207 N होगा, तो ऑप्शन 207 न्यूटन, ऑप्शन सी। देखो किसी पेंट का दोस्तों मोमेंटम पे दोस्तों होगा यदि तो पेंट का द्रव्यमान m होगा तो b होगा, तो यहाँ पर आपका सूत्र आ गया। और ये जो सूत्र होता है दोस्तों ये आपका p बराबर mv होता है, तो p बराबर mv देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg या त्वरण 202 मीटर प्रति सेकंड है तो पिंड पर लगने वाला बल का मान पूछा जाए। तो पिंड पर लगने वाला जो बल का मान है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी लगा के चले आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, सर्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का जो मान होता है वो आपका क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए 6.672 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg², ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 किलो वाट घंटा क्या होता है। तो 1 किलो वाट घंटा 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। तो यहाँ से मिला लीजिए कहाँ पर दिया गया 24 का, बहुत बढ़िया, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए इतना दोनों गया, 2 सदिश का कोण का वेग इतना है, तो यहाँ पर मान पूछा जा रहा है। तो 25 का क्या होगा, तो आपका पाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लंबी दूरियों को मापन हेतु किसका उपयोग करते हैं। लंबी दूरियों को मापन हेतु किसका यूज करते हैं, तो लंबन विधि का, लंबन विधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, यदि कोई वस्तु 200 समय अंतराल में समान दूरी पर तय करते हैं तो वस्तु की गति क्या कहलाती है। तो वस्तु की जो दूरी दोस्तों कहलाएगी वो आपका समान गति कहलाएगा, एक समान गति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 28 नंबर कि सरल रेखा के अनुदेश गति को क्या कहा जाता है। तो सरल रेखा के अनुदेश गति को जो कहा जाता है दोस्तों आपका सरल रेखीय गति कहा जाता है, इसलिए ए नंबर। 1 पारसेक बराबर क्या होता है, तो 1 पारसेक जो होता है दोस्तों वो आपका 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है, 1 पारसेक बराबर। तो इसको जरूर से याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर पिंड का द्रव्यमान इतना होगा तो इसका जो सूत्र होगा सॉरी यहाँ पर आपका √2 mE होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा डाउनलोड करने के लिए आपको मैंने बता दिया गूगल पर आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। क्या सर्च करना है दोस्तों, आपको गूगल ओपन कर लेना है दोस्तों और आपको क्या सर्च कर देना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। जब एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे तो यहाँ से आपका इस प्रकार से 11th IAC आएगा, तो क्लास 11th IAC पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको लिखा हुआ क्लास 11 सही विषय का पेपर करें डाउनलोड, इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ से सही विषय का यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ जाएगा, जिससे आप लोग डाउनलोड करके आंसर के साथ यहाँ से एग्जाम में लिख सकते हैं। सो आप लोग ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आपको मिल जाएगा, गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर और आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। चलिए बहुत बड़ा वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।